गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम जानेंगे सेफ्टी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑल ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसी कोई भी ट्रेड नहीं जिसमें सेफ्टी ना हो। जैसे कि आपकी कोपा से रिलेटेड ले लो, कोपा में भी पहला टॉपिक सेफ्टी ही है, इलेक्ट्रीशियन में भी पहला टॉपिक सेफ्टी ही है, फिटर में भी पहला टॉपिक सेफ्टी ही है, एमएमवी, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इवन ऑल ट्रेड में सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किन किन सेफ्टी की आवश्यकता होती है और कौन सी सेफ्टी हमें सेफ रख सकती हैं। क्योंकि मशीन को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, उनकी कौन कौन से प्रिकॉशंस है, कौन कौन सी उसकी सामग्री है, कौन कौन से टूल के रिक्वायरमेंट है, उस पर प्रॉपर बिजली वगैरह आ रही नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है। उसके बाद ही हम उस मशीन का यूज़ कर पाते हैं। क्योंकि अगर हमें ज्ञान नहीं है किसी चीज़ के बारे में और उसका यूज़ हम करते हैं तो क्या होता है, हमें खतरा हो सकता है और हमारी मशीन भी ख़राब हो सकती है और मशीन काफ़ी कॉस्टली आती है। तो इसलिए जब तक हमें किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। जैसे आपने देखा होगा इस साइन को, आपने देखा होगा जैसे हॉस्पिटल में होता है, फर्स्ट एड बॉक्स पे बना होता है, और आपका जैसे चलते फिरते एग्जाम्पल में दे दे, जैसे आपका एम्बुलेंस हो गया, उस पर भी इस साइन को बनाया जाता है। तो इससे इसको देख के ही हमें पता चल जाता है कि ये हमारा कैसा साइन है, सूचनात्मक है, यानी इन्फॉर्मेशन साइन है। इसको देख के ये पता चल जाता है कि ये हमें कहाँ पे यूज़ किया जाता है और इस साइन को सभी लोग जानते होंगे। तो अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ये, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप अगर इसका आंसर सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। तो पहला मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा सूचनात्मक चिन्ह या इंफॉर्मेशन साइन। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, विच इज द फिजिकल हार्म्स, मतलब जो हमारा होता है भौतिक हानियां क्या होती हैं। जैसे कि इसमें धूम्रपान, तो इससे तो हमारे शरीर को नुकसान होता है, इसमें कोई फिजिकल हार्म नहीं होती है। दूसरा है कंपन, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से तो हमारी हानि हो सकती है। फिर है क्षरण और रेडियो सक्रियता, इनसे हमारी फिजिकल हानि नहीं होती, कंपन से हमारी, वाइब्रेशन से हमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आग का अग्निशामक क्या है। मतलब अग्निशामक जैसे आग क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं आग के बारे में। आग लगने के 3 आवश्यक तत्व होते हैं जो कि हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था आप लोग को। तो आग लगने के 3 इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऊष्मा होता है, ईंधन होता है और ऑक्सीजन होता है। इन तीनों में से अगर किसी एक चीज़ को हम ब्रेक कर देते हैं तो हमारी आग कभी भी नहीं लगती है, लेकिन अगर इन तीनों को मिला देते हैं तो हमारी आग लगती है। अगर इसमें से मान लीजिए जैसे हम किसी भी एक चीज़ को ब्रेक कर दें तो हमारी आग जो है तुरंत बुझ जाती है। और जब भी देखो घरों में आग लगे या कहीं भी आग लगे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन तीनों में से किसी एक चीज़ को हम ब्रेक कर सकें। तो यहाँ पे देखते हैं अग्निशामक क्या है। अग्नि में ईंधन मिलाना, मतलब आग में फ्यूल डालना, तो ये तो नहीं हो पाएगा। दूसरा है अग्नि से ईंधन अलग करना, मतलब अगर हम अलग करते हैं तो हमारा फायर ब्रेक होगा, ना कि उसको अग्निशामक यंत्र बोलेंगे। तीसरा है हमारा जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ये भी हमारा आग बुझाने में काम आता है। 4 नंबर है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, तो हमारा आंसर यही होगा अग्निशामक यंत्र का। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहे हैं तो एक बार इनकी मतलब क्लास और नोट्स दोनों हम ग्रुप पे डाल देंगे, वहां से भी आप देख लीजिएगा। अगर जिनने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी उनको ये क्वेश्चन अभी क्लियर मतलब हल कर पा रहे होंगे। फिर हम देखते हैं निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। मान लीजिए आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है लेकिन आपने उसे कभी यूज़ नहीं किया और आप उसके बारे में जानते भी नहीं हैं, तो कहीं पे भी अगर दुर्घटना होती है तो आप उसे यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एक मेथड के साथ क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुल करेंगे यानी खींचेंगे। फिर हम जहाँ पे आग लगी है उसको टारगेट या निशाना लगाएंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, दबाव करके उसके क्लैंप को दबाकर घुमाएंगे आसपास ताकि हमारी आग कंट्रोल में आए और बुझ सके। तो इसका हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो हमारा जो फ्लैट नोज प्लायर होता है ये तार वगैरह काटने के लिए यूज करते हैं। लॉन्ग नोज प्लायर मतलब कोई भी पार्ट को मोड़ने ओड़ने के लिए यूज करते हैं, और इसके लिए हम लोग कौन सा प्लायर यूज करते हैं, राउंड नोज प्लायर का यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राउंड नोज प्लायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पिंस का उपयोग क्या है। पिंस मतलब होता है जैसे कि लकड़ी वगैरह में कील वगैरह लगी होती है तो उनको निकालना हमारा उस जो जिस टूल से निकालते हैं उसे हम पिंसर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना होता है, नहीं होगा। दूसरा आंसर है, दूसरा ऑप्शन है हमारा छोटे व्यास के तार को काटना, इसके लिए भी हम पिंस का यूज नहीं करते। लकड़ी से पिन अथवा कीले निकालना, इसको हम पिंस बोलते हैं। इसके लिए एक हैमर भी आता है जिसे हम क्ला हैमर बोलते हैं। क्ला हैमर जैसे जो लोग शटरिंग वगैरह लगाते हैं या फिर बढ़ई लोग जो होते हैं लकड़ी से कील निकालने के लिए जिस हैमर का यूज करते हैं उसे क्लापिन हैमर भी बोलते हैं। और हम जब कभी किसी भी पार्ट से लकड़ी से पिन निकालेंगे तो उसे पिंसर की सहायता से भी हम निकाल सकते हैं। देन है सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। तो हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। ये डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गांव की रोड है या फिर कहीं भी मतलब रोड साइन है तो ये वहां पे देखा होगा आप लोगों ने, लगा रहता है। तो ये हमारा किस प्रकार का साइन है, मैंडेटरी साइन है, मतलब अनिवार्य रूप से लगा होता है। जैसे कहीं पे कौन सा रास्ता है या फिर जैसे आपने ट्रायंगल देखा होगा रेलवे क्रॉसिंग के पास हार्ट्स लगा होता है, तो ये सब क्या होते हैं, आवश्यक साइन होते हैं, मैंडेटरी साइन होते हैं। इनके बारे में हमें जानना जरूरी रहता है। देन हम देखते हैं संकेत चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है, यानी जो हमारा होता है मूल श्रेणी में संकेतन चिन्ह के पश्च भाग का क्या होता है, यानी वार्निंग साइन। तो वार्निंग साइन का जो हमारा पृष्ठभूमि होता है वो येलो कलर का होता है और उसके अंदर जो डायग्राम बना होता है वो हमारा ब्लैक कलर से बना होता है। जैसे आप लोगों ने जो बिजली के झटके हार्ट्स वगैरह जो देखे वो हमारे इसी साइन के अंतर्गत आते हैं। देन हम देखते हैं उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक यूज किया जाता है। उपकरण में लगी आग यानी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी में आग लगी होती है उसके लिए हम कौन से, तो हम चारों फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जान लेते हैं। तो पहला होता है हमारा कागज, कपड़ा, लकड़ी या फिर मतलब जैसे सूखी चीज़ों में आग लगती है तो वो हमारा क्लास ए फायर होती है। इसको बुझाने के लिए हम रेत का यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं। तो और दूसरा हमारा होता है फोम फायर एक्सटिंग्विशर यानी क्लास बी आग, जो कि तैलीय आग के रूप में होती है, जिसके लिए अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं वो फोम टाइप यानी फोम फायर। इसके लिए इसमें कभी भी किसका यूज़ नहीं करना चाहिए, पानी का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा होता है हमारा जो गैसीय आग होती है उसके लिए भी हम गैस 3rd नंबर यूज करते हैं, हेलेन एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। 4 नंबर है हमारा मेटल से लगी आग, तो उसके लिए भी हम CTC का यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हेलेन एक्सटिंग्विशर यानी ए ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, धुएं से सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है। PPE के बारे में हम देख लेते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ही हमारा PPE होता है, मतलब स्वयं की सुरक्षा के लिए जो यूज किए जाते हैं उपकरण उन्हें हम PPE के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा जो है नाक यानी नोज कवर, इसका यूज भी हम लोग करते हैं, हैंड स्क्रीन का यूज करते हैं और हेलमेट का यूज करते हैं, ये सब हमारे PPE के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, BIS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये एक सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका आंसर होगा हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि आंसर नंबर बी में दिया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारी भार उठाने या ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई हल्की फुल्की वस्तु है तो उसे हम अपने हाथ से भी उठा के इधर उधर रख सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई भारी वस्तु है तो उसको हटाने के लिए हम किस कविंग का यूज करेंगे, क्रेन और स्लिंग्स का यूज करेंगे, परते और रोलर्स का यूज करेंगे, मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। तो क्रेन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, क्रेन से हम इधर से उधर सामान को रख सकते हैं, जो कि काफी हैवी पार्ट में होते हैं उनको भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आग बुझाने की स्टार्विंग क्या है। तो देखते हैं आग बुझाने के लिए मतलब आग लगाने के लिए 3 आवश्यक तत्व होते हैं, तो आग बुझाने के लिए कौन कौन से होते हैं वो हम अभी देखते हैं। आग में ईंधन जोड़ना, अगर हम ईंधन जोड़ेंगे तो क्या होगा, आग तो जलती रहेगी ना, बुझेगी थोड़ी ना। आग को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग करना, हाँ अगर हम ठंडे पानी मतलब मान लीजिए अगर तैलीय आग है तो वहाँ पे अगर हम पानी का यूज कर लेते हैं तो वहाँ पे तो आग कम होने के बजाय फैलेगी ना, क्योंकि H2O से बनी होती है हमारा
मतलब पानी बना होता है H2O से, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला देते हैं तो वो पानी मतलब आग बना देता है, वो जलने में सहायक हो जाता है जो पानी होता है हमारा। देन है हमारा आग से ईंधन तत्व निकालना। हाँ, तो जब जैसे कहीं पे आग लगी हुई है तो उससे अगर हम उसका ईंधन ही हटा देंगे, मतलब तीनों तत्वों में से एक तत्व ब्रेक कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आग कंट्रोल में आ जाएगी। देन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, पीपीई का नाम क्या है? तो पीपीई का फुल फॉर्म हमने पहले ही बता दिया है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये जो हमारा डायग्राम दिया गया है ये किस चीज के प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है? तो हमारा नाक कवर है, ये सिर की कवर है, चेहरे का कवर है, या हैंड स्क्रीन है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हैंड स्क्रीन हो जाएगा। जैसे इसका यूज कौन से लोग करते हैं, जैसे आप लोग वेल्डिंग करते हुए लोगों को देखा होगा, तो वो लोग इस हैंड स्क्रीन का यूज करके वेल्डिंग करते हैं ताकि उनके फेस और आई दोनों प्रोटेक्शन में रहें। देन हम देखते हैं किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट लगी हो। तो उसे सेफर विधि करेंगे, मुंह से मुंह विधि मतलब माउथ टू माउथ हम उसे ऑक्सीजन देंगे, या मुंह से नाक विधि, या फिर नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि मतलब उसको उल्टा लेटा के उसको जब हम प्रेशर करते हैं उसकी भुजाओं पे, तो इस विधि को हम नेल्सन, ये वाली विधि कृत्रिम श्वसन विधि कहते हैं। तो इसके लिए हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 16 क्वेश्चन, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो इसके लिए हमारे किसके लिए हो सकता है, विद्युतीय नुकसान के लिए हो जाता है, जैविकीय नुकसान के लिए होता है, शारीरिक और मानसिक। तो विद्युत ये सब तो अलग चीजें हैं, तो इसके लिए हमारा जो जैविक यानी बायो कंपोस्ट होता है उसके लिए हमारा हो जाता है। तो जैविक नुकसान के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इस औजार का क्या उपयोग है? जैसे ये हमारा टूल दिया गया है तो इसका क्या यूज है? ठीक है, तो हम देखते हैं इस औजार का क्या नाम है। तो इसे हम पिंसर बोलते हैं। हाँ, तो हम पिंसर के बारे में देखते हैं कि पिंसर का यूज हम किस लिए करते हैं। तो गर्म पदार्थों को पकड़ने के लिए, तो जैसे उसके लिए हम लोग सड़सी का यूज करते हैं जो कि घरों में भी यूज की जाती है। फिर तारों को काटना या मोड़ना, उसके लिए हम प्लायर का यूज करते हैं। बोल्ट और नट को ढीला करना या कसा करना, इसके लिए हम स्पैनल का यूज करते हैं। तो पिंसर का यूज हम लकड़ी से कीले निकालने के लिए ही करते हैं। तो ये चारों ऑप्शन के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो जैसे कि इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, ये डायग्राम से देख के ही पता चल रहा है कि ये मैंडेटरी है। मतलब जैसे कि हमें जैसे बाइक चलानी है तो हेलमेट हमारे लिए क्या है, मैंडेटरी है। और मान लीजिए अगर हम कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना हमारे लिए मैंडेटरी है। तो ऐसे जब हम कोई काम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का या किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे हैंड ग्लव्स पहनना हमारे लिए मैंडेटरी है। तो चेतावनी, आवश्यक, निषेधात्मक, सुरक्षात्मक, ये सारे जो आपके हैं क्या सेफ्टी साइन, इनके बारे में आपको डिटेल में बताया ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? मान लीजिए कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है तो हम जब तक के वहाँ डॉक्टर के पास उस व्यक्ति को नहीं ले जा पा रहे हैं तब तक के लिए ऐसा तो नहीं हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो सारा ब्लड उसका निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति मर जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो जब तक कि हम डॉक्टर के पास नहीं ले जाते उसके पहले क्या क्या उपचार हमें कर लेने चाहिए वो हम देखते हैं। मरहम लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड बह रहा तो मरहम भी बह जाएगा, मरहम से कोई हमारा प्रॉफिट थोड़ी ना हो पाएगा। चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, मतलब ऊपर रख देंगे तो थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। चोट लगे हुए भाग पर ड्रेसिंग करना, ड्रेसिंग तो करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं अचानक से चोट लगी है तो हमारे पास ये सारे फर्स्ट एड बॉक्स होगा थोड़ी ना उस टाइम। चोट लगे हुए भाग को दबाव डालना, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा क्या होगा, जिस जगह से या जिस पार्ट से या जिस अंग से हमारा ब्लड बह रहा होगा वहां को हम दबा के उस पर पट्टी वगैरह बांध देंगे ताकि उसका ब्लड ना निकले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस संकेत चिन्ह का क्या नाम है? तो जैसे ये हमारा क्या है, इस संकेतक चिन्ह का क्या नाम है? तो पहला है हमारा विद्यालय, संरक्षित, असंरक्षित। एक नेक्स्ट ऑप्शन होगा, सर बढ़ा दीजिए उसको।
नेक्स्ट है पैदल चलने वाली क्रॉसिंग, तो ऊपर कर दीजिए ताकि डायग्राम दिख जाए। जैसा कि ये दिख रहा है तो ये पैदल चलने वाले फुटपाथ, ये देखा होगा डायग्राम आप लोगों ने, जिसके घर के आसपास ट्रेन निकलती है तो वहाँ पे जो बैरियर होता है वहाँ पे ये साइन लगा हुआ होता है, तो आप सभी ने यहाँ तक के साइन को देखा होगा। आज की क्लास में शायद 20 क्वेश्चन है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपके और सारे क्वेश्चन को। तो आज की क्लास को यही एंड कर देते हैं। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप लोग लाइक और कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें भी क्लियर रहे कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा। आज की क्लास को बस यहीं पे एंड कर देते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।